हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता उल वर्ल्ड। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक खूबसूरत सा तोरण का डिजाइन लेके आई हूँ और बहुत दिन के बाद मैं इसे लाई हूँ, आप सभी के सामने ये डिजाइन लाई हूँ। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आएगी मेरी ये डिजाइन। और इसे मैंने पर्पल और वाइट कलर का और पिंक कलर से इसे बनाया हुआ है और ये मैं 2 पार्ट में आपको अपने चैनल में दूंगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको तोरण पट्टी दिखाऊंगी और सेकेंड पार्ट में मैं झालर और लटकन बताऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा इसकी जो लाइट है, फ्लैक्स थोड़ा सा आगे पीछे हो रही थी इसकी जो लाइट का, तो इस कारण मैं इसे जो डिजाइन है ये मैं पर्पल कलर में नहीं बताऊंगी, पिंक कलर में आपको बना के बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। और ये मैं थोड़ा सोची कि मीटर के हिसाब से, सॉरी टेप के हिसाब से आपको नाप के बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सेंटीमीटर और इंच के हिसाब से दोनों मैं बता दूंगी आपको। तो पहले मैं सेंटीमीटर के हिसाब से आपको दिखा देती हूँ और उसके बैक साइड में आपको इंच भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से इक्वल करते हुए इस तरह से आपको देख लेना है। और ये जो मेरे कस्टमर हैं उसके रिक्वेस्ट पे मैं ये बना रही हूँ। तो उनके गेट की साइज बहुत छोटी है, तो यहाँ 93 आपका सेंटीमीटर हो रहा है और 36, ये देखिए 36 इंच हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख लेना है, 92 या 93 इस तरह से हो रहा है। तो गेट के हिसाब से आप चेन को बना सकते हो, ये चेन पे डिपेंड करता है, आप गेट से नाप लीजिएगा। तो ये मैं 2 पार्ट में राउंड शेप में बनाऊंगी झालर, इसका जो डिजाइन होगा। तो मैं 2 पार्ट में से इस तरह से इक्वल कर लूंगी और यहाँ पे पिन लगा दूंगी। तो ये सबसे इजी होता है इस तरह से इक्वल करने से। आप इस तरह से देखिए, जरूरी नहीं कि आपको हर तरह के यानी कि टेप की सहायता से ही आपको नापना है। तो इसलिए मैं देखिए इस तरह से इक्वल करके और राउंड कहाँ तक मुझे घुमाना है वो मैं देख लूंगी, क्योंकि उनका डिमांड है कि आप 2 पार्ट में ही इसे बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे एक पिन लगा दूंगी कि दोनों बराबर है आपका, और यहाँ से मैं वर्क करना शुरू करूंगी। तो वो मैं सेकेंड पार्ट में आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी कि कैसे और कौन सा वर्क कर रही हूँ। तो आज मैं जो आपको बताऊंगी इस वीडियो में, ये तोरण पट्टी बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 प्लाई की ऊन लेके बैठी हूँ, तो इसे मैं इन दोनों को ज्वाइंट करके कर रही हूँ। 3 प्लाई की ऊन है, पतली सी है, ये देखिए इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो तोरण में थोड़ा सा मोटा ऊन ज़्यादा बेटर होता है, अच्छा लगता है डिजाइन। तो यहाँ पे मैं पतली पतली 2 ऊन ले रही हूँ 3 प्लाई की। और यहाँ पे जो नीडल्स यूज करी हूँ 7 नंबर का है और 4.0 mm का है, क्योंकि यहाँ पे 3 को ऐड करोगे तो 6 प्लाई का ऊन हो जाता है ये। और यहाँ पे सीजर आप छोटा बड़ा जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से मैं फिंगर में इस तरह से राउंड राउंड घुमा लूंगी और ये जो नीडल्स है इस तरह से आपको रखना है। और एक राउंड देखिए, ये जो उंगली है उसके बीचों बीच से मैं निकाल रही हूँ और एक राउंड घुमाते हुए मैं इस तरह से राउंड बना ली। अब इस लूप के अंदर से मैं फंदे को निकालूंगी और नोट लगा लूंगी। ठीक है, इसको मैजिक रिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद आप मैजिक चेन बनाते जाइए, जितना लंबा आपको आपके गेट के हिसाब से चौड़ाई है उसके हिसाब से आप चेन बनाते जाइए। यहाँ पे मैं काउंट करके नहीं बताऊंगी कि चेन मैंने कितना लिया हुआ है, वो आपके गेट के हिसाब से होगी। तो आप गेट के हिसाब से आप कर लीजिए। जैसे मैं राउंड बनाऊंगी, 2 राउंड बनाऊंगी ये जो झालर है, तो अब अगर आपकी चौड़ी है तो उसके हिसाब से झालर को भी कम कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं आपको ये डिजाइन बता रही हूँ उसके हिसाब से। तो यहाँ पे चेन में जितना गेट का चौड़ाई है मैं उसके हिसाब से इसे बनाऊंगी चेन को। ठीक है, तो आप अपने गेट के हिसाब से भी इस तरह से करके बना सकते हो। तो यहाँ मैं चेन पूरा बना लेती हूँ। तो ये मैजिक चेन बना रही हूँ मैं, पहले इसे रो में नहीं काउंट करूंगी मैं। और मेरे व्यूवर्स लोग आजकल मुझे बहुत कम लाइक और कमेंट करते हैं, मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है। आप लोग पहले कितना कमेंट और ये करते थे, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है। हाँ, मैं वीडियो बहुत लेट से दे रही हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स रिक्वेस्ट किए थे कि जो आपने पहले जो तोरण वगैरह बनाए थे आप फिर से उसको रिपीट कीजिए। तो ठीक है, मैं करूँगी लेकिन दूसरे कलर से करूँगी। ठीक है,
तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ बात करते करते भूल गई, यहाँ पे मैं 4 चेन को स्किप की और 5 में मैं डबल क्रोशे बनाई। फिर हर चेन के अंदर से आपको हर चेन से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालिए। चेन बोलिए या लूप बोलिए, एक ही होगा। तो इस तरह से देखिए, मैं इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से ये फर्स्ट रो को मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। तो 4 चेन को आपको स्किप कर देना है, 4 या 3 चेन को स्किप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सारे चेन के अंदर से 1 1 चेन के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, या आप लूप भी बोल सकते हो इसे, ठीक है। तो इस तरह से मैं फर्स्ट रो में इस तरह से डबल क्रोशे 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे करूंगी। तो फर्स्ट रो आपका सेम यही बनेगा। ये मैं जो मैं मॉडल बना रही हूँ, जो छोटा सा एक बना के दिखा रही हूँ, ये आपका मैंने यहाँ पे 30 चेन बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप जितना लंबा कर सकते हो, ये छोटा मैं बता दे रही हूँ, इस तरह से आपको बनाना है। यानी 30 चेन मैंने इसमें लिया हुआ है। तो इसी तरह से डिजाइन बनना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से उनको फंसा ली थी क्योंकि ये निकल जा रहा था। अब यहाँ पे मैं देखिए 1 चेन लेते हुए मैं इस साइड में आ गई। अब यहाँ पे जो 1 चेन ली हूँ उसे भी स्किप करना है और उसके बगल में जो एक लूप है उसे भी आपको स्किप कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं उसके बगल वाले लूप से मैं सिंगल क्रोशे करूंगी, ठीक है। तो ये सेकेंड रो चल रहा है। सेकेंड रो में आपको सिंगल क्रोशे करते जाना है सारे लूप के अंदर से। 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे। इसको सिंगल क्रोशे बोलते हैं फ्रेंड। और ये बहुत इजी, बहुत अच्छा पैटर्न है। बिगिनर लोग भी इसे बहुत आराम से बना सकते हैं। और इसे ब्लैंकेट का भी आप यूज कर सकते हो, जो भी डिजाइन, बहुत प्यारा सा डिजाइन है ये। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कितनी ऊन मैंने इसमें यूज किया हुआ है और कौन सा कलर है। और जो न्यू व्यूवर्स देख रहे हैं, तो अगर उन लोग चैनल को नहीं ढूंढ पाते हैं तो मैं मेंशन कर दूंगी उसकी लिंक को, दूसरी जो पार्ट आएगी। तो इस तरह से मैं कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पे मैं देखिए, इस तरह से मैं फिर से पतली ऊन ली हूँ, 3 प्लाई की ही है। तो ये मैं फिर से बार बार दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डबल करके इसे बना रही हूँ और ये भी 3 प्लाई का ही ऊन है, ठीक है। तो इसे भी मैं डबल कर ली हूँ आगे ही, और इस तरह से मैं नोट लगा दे रही हूँ। तो मैं क्रोचेट नीडल्स में हमेशा नोट लगा लेती हूँ, उसके बाद ही वर्क करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट लूप है आपका, मैं यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर लूंगी, ठीक है। अब ये दोनों उनको मैं इस तरह से पकड़ लूंगी पीछे की ओर, और यहाँ पे मैं चेन बनाऊंगी 2 चेन, ठीक है। जो ज्वाइंट की मैं उसे भी काउंट कर ले रही हूँ। तो इधर 2 चेन हो गया आपका। अब इसके बाद मैं सारे लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से मैं 4 टाइम निकालूंगी और चेन को काउंट करने से आपका हो जाएगा 5। अब ये देखिए, ये सबको काउंट करने से 5 हो रहा है। अब यहाँ पे मैं स्पेस के लिए 1 चेन लूंगी और नीचे 1 चेन को स्किप करूंगी और उसके बगल से मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर मैं देखिए, इसके बगल से भी डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और इसी तरह से मैं 5 टाइम 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, इस तरह से। अब फिर मैं यहाँ पे चेन ले ली और इसे स्किप करके इसके बगल से फिर से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और इसी तरह से मैं 4 टाइम और निकालूंगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। और इसी तरह से ये थर्ड रो को पूरा कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से टोटल करते हुए जाना है।
और फ्रेंड, आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप सभी से, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और क्या क्या सीखना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, मैं 1 चेन लेते हुए इस साइड में टर्न हो गई और ये आपका हो रहा है 4 रो। ठीक है, 3 रो कंप्लीट हो चुका है। अब ये 4 रो में क्या करूंगी, मैं सारे लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे निकालते जाऊंगी। ठीक है, यहाँ देखिए मैं इस तरह से कर रही थी, लेकिन ये नहीं करना है। आपको सारे लूप के अंदर से 1 लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे निकालना है, 1 लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे निकालना है। ये देखिए, और ये जो मैं 1 चेन का स्पेस दी थी वहां से भी आपको सिंगल क्रोशे निकालना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाना है। ये देखिए, इस लूप के अंदर से भी मैं सिंगल क्रोशे निकाली, यहाँ से भी। अब ये जो मैं 1 चेन का स्पेस दी थी वहां से भी मैं सिंगल क्रोशे निकालूंगी। तो इसी तरह से ये 4 रो को पूरा कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। और यहाँ पे जो मैं चेन बनाई थी, तो ये 3 चेन में काउंट करके जहाँ पे 3 आएगी वहीं पे मैं नीडल की सहायता से सिंगल क्रोशे कर दूंगी। ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है फ्रेंड। फिर यहाँ पे मैं 2 चेन लूंगी और इस साइड में आ जाऊंगी। 2 चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए 2 टाइम इस तरह से फंदे को राउंड राउंड घुमाई अपने निडल्स में। अब यहाँ पे देखिए, इधर से 2 को स्किप की, इधर से 2 को, बीच में जो है उस डबल क्रोशे के आजू बाजू से मैं इस तरह से फंदे को निकाली और ट्रिपल क्रोशे की। अब यहाँ पे देखिए, जो ट्रिपल क्रोशे की उसके बगल से मैं निकाल रही हूँ डबल क्रोशे, उसकी सीधाई से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और उसके आजू बाजू से भी डबल क्रोशे निकाली, यानी कि 3 टाइम में डबल क्रोशे निकाली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 चेन ली स्पेस के लिए। अब यहाँ से मैं फिर से फंदे को 2 टाइम की, 2 टाइम राउंड राउंड घुमाई और ये बीच से मैं इधर से देखिए 2 स्किप कर रही हूँ और इधर से 2 को स्किप कर रही हूँ। और सॉरी, यहाँ पे नहीं कर रहा था फ्रेंड, यहाँ से आपको निकालना था, मैं भूल गई थी। तो जहाँ पे मैं ट्रिपल क्रोशे की थी उसी लूप के अंदर से आपको फिर से ट्रिपल क्रोशे करना है 3 टाइम डबल क्रोशे करने के बाद। ठीक है, ये देखिए भी शेप में आ रहा है आपका, इस साइड से और इस साइड से। अब यहाँ पे 1 चेन ले रही हूँ मैं, ये दोनों को स्किप करके बीच वाले से मैं देखिए इस तरह से नीडल्स में फंसाई और इस तरह से मैं ट्रिपल क्रोशे की। अब ट्रिपल क्रोशे करने के बाद जहाँ पे जो बीच वाला जो उठाई थी डबल क्रोशे के ऊपर का जो लूप है, ये देखिए इस तरह से उसके ऊपर जो लूप है उसके बगल वाले लूप से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए, यहाँ से डबल क्रोशे निकाली। अब बीच से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी और उसके बगल से निकालूंगी। 3 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया 3। अब इसके बाद मैं फिर से फंदे को 2 टाइम इस तरह से लूंगी और जहाँ पे मैं डबल क्रोशे निकाली थी तो वहां से फिर से आपको इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करना है। सॉरी, ट्रिपल क्रोशे की थी। तो ये देखिए भी शेप में आपका आ गया। फिर 1 चेन का स्पेस लेना है और फिर से सेम यही चीज को रिपीट करना है। ये देखिए, मैं इधर से निकालूंगी एक बीच से, जहां से मैं डबल क्रोशे के से ट्रिपल क्रोशे निकाली हूँ फंदे से, और इसके बगल से फिर देखिए उसी फंदे से यानी उसी लूप के अंदर से मैं ट्रिपल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से मैं टोटल करते हुए यहाँ तक आके बताऊंगी। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये आपका ये रो 5 रो, ये 5 रो है। अब ये 6 रो चल रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए 1 चेन लेते हुए मैं इधर साइड में आई और इस तरह से सिंगल क्रोशे करते जा रही है सारे लूप के अंदर से, और बीच से मैं फिर सिंगल क्रोशे करूंगी और ये सब लूप के अंदर से भी सिंगल सिंगल क्रोशे करते जाऊंगी। तो इस तरह से ये रो को कंप्लीट करूंगी, 6 रो को। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं 2 चेन बनाई। अब यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशे कर रही थी मैं, तो ये 3 डबल क्रोशे के देखिए बीचों बीच इधर स्किप की और इधर साइड स्किप की डबल क्रोशे को, और जो बीच वाला है डबल क्रोशे मैं वहीं से ये वर्क करूंगी जो डिजाइन बना रही हूँ।
तो इस तरह से फंदे को पहले ले लेना है 2 टाइम और ट्रिपल क्रोशे करना है आपको। और फिर देखिए ये जो सिधाई है इसके बगल से आपको एक डबल क्रोशे निकालना है। फिर जो बीचों बीच जो सिधाई है वहां से डबल क्रोशे निकालूंगी और उसके बगल से फिर निकालूंगी। इस तरह से मैं फिर 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी और फिर उसी लूप के अंदर से आप ऊपर से भी कर सकते हो या नीचे से भी। इस तरह से फिर मैं ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये देखिए ये भी शेप में आपका डिजाइन जाता है, चोटी जैसा दिखता है। और फिर मैं 1 चेन का स्पेस लूंगी, फिर फंदे को 2 टाइम इस तरह से राउंड राउंड घुमाऊंगी क्रोचेट नीडल्स में और फिर से सेम वही चीज को रिपीट करूंगी। तो मैं थोड़ा सा इसे फास्ट में कर दी हूँ। ये देखिए 3 हो चुका है। फिर फंदे को लेके मैं इधर से या तो आप ऊपर से जिधर से आपको सुविधा होता है आप इस तरह से ट्रिपल क्रोशे कर लीजिएगा। ये देखिए फिर 1 चेन का स्पेस, फिर फंदे लेते हुए फिर से मैं वही चीज को रिपीट कर रही हूँ। तो ये देखिए 2 और रो कंप्लीट करके भी मैं सोची बता दूंगी। तो ये देखिए 2 रो और कंप्लीट कर ली हूँ मैं, 2 यानी कि 4 रो कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। तो ये वाइट से मैं 2 रो और बनाऊंगी। ये 10 रो पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पे मैं फिर आपको वाइट कलर का से बनाऊंगी कैसे इसे एंड करना है। तो यहाँ पे मैं पहले सिंगल क्रोशे करूंगी। आप या तो डायरेक्ट डबल क्रोशे कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। तो सिंगल क्रोशे से मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप सिंगल क्रोशे भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं डबल सिंगल क्रोशे करते जाऊंगी। ये देखिए बीच से मैं सिंगल क्रोशे निकाली और उसके बगल से फिर निकाल रही हूँ। और इसी तरह से टोटल सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए पूरा हो चुका है। अब इसके बाद मैं 3 चेन लूंगी और इस साइड में आ जाऊंगी और सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत प्यारा सा लगता है ये डिजाइन। तो ये मैं पिंक कलर में आपको बताई थी क्योंकि डार्क में दिख नहीं रहा था। तो देखिए वाइट पिंक में भी बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा दिख रहा है ये डिजाइन। तो यही में आप जितना चौड़ा करना चाहते हो अपने गेट के हिसाब से आप इसे चौड़ा बना सकते हो। तो आप यहाँ पे चाहो तो व्हाइट कलर से भी कर सकते हो या तो सिंपल ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा बनके तैयार हो चुका है और आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाहती हूँ। तो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।